हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने CSIR नेट जून 2018 के पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 46 सोल्व किया था। आज हम सोल्व करेंगे पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स। हमें दे रखा है लेमडा 0 to पाई कोज एक्स कोस टी माइनस 2 साइन एक्स साइन टी फाई ऑफ टी डी टी प्लस कोस 7x। और जो x दे रखा है वो 0 to पाई में है। Which of the following statements are true? That means ऑप्शन ए हमें दे रखा है फॉर एवरी लेमडा। दैट मीन्स लेमडा की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बी हमें दे रखा है देयर एग्जिस्ट लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेमडा की किसी अगर आर में बिलोंग करता है तो सॉल्यूशन उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। There exist lambda belongs to R such that there are infinitely many solutions, and D option दे रखा है there are exist lambda belongs to R such that there are more than one but finitely many solution। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फाई ऑफ एक्स दे रखा है इसके लिए हम आइगन वैल्यूज़ के लिए इसको चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो इक्वेशन थी उसको राइट डाउन कर लिया। अब आइगन वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट कर देंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। यहाँ सोल्व करेंगे तो लेमडा डैश की अगर वैल्यू कुछ भी आती है वो अगर इस लेमडा को मैच करती है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन के लिए। और जब ये लेमडा डैश की जो वैल्यू है इस लेमडा के इक्वल नहीं होती है, दैट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए हमने इसको राइट डाउन कर लिया। देन फाई ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा डैश कोज एक्स बाहर आ जाएगा 0 to पाई कोज टी फाई ऑफ टी डी टी माइनस 2 लेमडा डैश साइन एक्स इंटीग्रेशन में 0 to पाई साइन टी फाई ऑफ टी डी टी। नाउ आगे अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ हम इनको दे देंगे कॉन्स्टेंट्स। फाई ऑफ एक्स हो जाएगा लेमडा डैश C1 कोज एक्स माइनस 2 लेमडा डैश साइन एक्स C2 वेयर C1 इज इक्वल्स टू 0 to पाई। C1 की वैल्यू हो जाएगी कॉस टी फाई ऑफ टी डी टी एंड C2 हो जाएगा 0 to पाई साइन टी फाई ऑफ टी डी टी। इसको देते थे इक्वेशन 1, ये आ गई 2 एंड दिस वन 3। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। नाउ C1 क्या हो जाएगा 0 to पाई कोज टी एज इट इज। और ये जो फाई ऑफ टी है, ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें x की जगह हम t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा डैश C1 कोज टी माइनस 2 लेमडा डैश C2 साइन टी डी टी। ना इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा लेमडा C1 लेमडा डैश C1 कोज स्क्वायर टी डी टी माइनस 0 to पाई 2 लेमडा डैश C2 कोज टी साइन टी। दैट इज, अब आगे यहाँ जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, लेमडा डैश C1 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 to पाई कोज स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोज 2t अपॉन में 2 डी टी माइनस यहाँ से लेमडा डैश C2 इंटीग्रेशन के बाहर लिया 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा 2 साइन टी कोस टी साइन 2t का फॉर्मूला बन जाएगा। देन हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये क्या आ जाएगा लेमडा डैश C1/2 इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा t और कोज का हो जाएगा
प्लस का 2 साइन 2t अपॉन में 2, लिमिट हो जाएगी 0 to पाई माइनस लेमडा डैश C2, इंटीग्रेशन में आएगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस t अपॉन में 2, 0 to पाई। तो यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा C1/2 लेमडा C1/2 हो जाएगा, C1/2। और यहाँ लिमिट रखेंगे, जब t की जगह पाई रखेंगे तो साइन पाई 2 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ t पे पाई रखने पे पाई आएगा माइनस लेमडा डैश C2। अगर यहाँ रखेंगे तो कोस 2 पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू भी 1, प्लस का 1 हो जाएगी। दैट मीन्स कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से C1 हमारा क्या आया, C1 आया, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं तो कॉमन आके क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा डैश पाई अपॉन 2 प्लस C2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऐसे ही सिमिलरली हम C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। C2 क्या था 0 to पाई साइन t, C2 था हमारा, यहाँ देखें अगर हम C2 था हमारा 0 to पाई साइन t फाई ऑफ t dt। तो ये फाई ऑफ x है, इसमें x की जगह t रखेंगे तो ये फाई ऑफ t हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे। तो साइन t एज इट इज, फाई ऑफ t में क्या हो जाएगा लेमडा डैश C1 कोस t माइनस 2 लेमडा डैश साइन t C2। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा लेमडा डैश C1 कोस t माइनस 2 लेमडा डैश C2 साइन t dt। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो लेमडा डैश C1 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 0 to पाई, ये साइन t कोस t और ये आ गया dt माइनस यहाँ से 2 लेमडा डैश C2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में 0 to पाई साइन t और साइन t मिलके साइन स्क्वायर t dt। अगेन यहाँ अगर इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2t का फॉर्मूला बन जाएगा, और इस साइन स्क्वायर t का हम कोज स्क्वायर t के पदों कोज 2t के पदों में इसका फॉर्मूला रखेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा लेमडा C1/2 0 to पाई साइन 2t dt माइनस ये आ जाएगा 2 लेमडा डैश C2 0 to पाई 1 माइनस कोज 2t अपॉन में 2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये लेमडा डैश C1/2 ये क्या हो जाएगा इसका माइनस का कोज 2t अपॉन में 2 0 to पाई माइनस लेमडा डैश C2 इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस साइन 2t अपॉन में 2 0 to पाई। अब यहाँ अगर वैल्यू रखते हैं तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डैश C1/2, जब पाई रखेंगे तो कोस 2 पाई की वैल्यू -1/2, फिर माइनस माइनस प्लस कोस 0 की वैल्यू 1/2। दैट मीन्स ये ओवरऑल 0 माइनस लेमडा डैश C2, यहाँ t की जगह पाई, और जब साइन पाई की वैल्यू 0 2 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। दैट मीन्स ये आया, तो यहाँ से C2 हमारा क्या आया निकल के C2 आया। इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा C1 0 प्लस C2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1 प्लस लेमडा डैश पाई इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दैट मीन्स C1 और C2 के कोफिशिएंट को रखेंगे डिटर्मिनेंट में तो हमारे पास में उसकी वैल्यू आएगी। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ C1 का जो कोफिशिएंट है 1 माइनस लेमडा डैश पाई/2, C2 का 0, यहाँ C1 का 0 और C2 का 1 प्लस लेमडा डैश पाई।
इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आया 1 माइनस लेमडा डैश पाई बाई 2 और 1 प्लस लेमडा डैश पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो लेमडा डैश की वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई एंड माइनस 1 अपॉन पाई, जो कि अगर हम देखें तो ऊपर हमारे जो लेमडा है उससे मैच नहीं करती है। दैट मीन्स इसके नो सॉल्यूशन होंगे जब ये उसके इक्वल नहीं होगी। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में दे रखा है फॉर एवरी लेमडा। दैट मीन्स हमें लेमडा की ये जो दो वैल्यूज़ है 2 अपॉन पाई और 1 माइनस 1 अपॉन पाई, इसके लिए हम चेक करेंगे इसके जो आइगन फंक्शंस हैं वो क्या आते हैं, और उस आइगन फंक्शन का इस एफ ऑफ एक्स के साथ इस लिमिट में इंटीग्रेशन करेंगे। जो इंटीग्रेशन 0, उस अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आती है तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो लेमडा डैश 2 अपॉन पाई है, इस पे हम C1 और C2 की वैल्यू देखते हैं। तो C1 और C2 की वैल्यू के लिए ये जो है, हम इसको लेमडा डैश अपॉन 2 पाई ये उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में लेमडा डैश की जगह रखते हैं। तो 2 अपॉन पाई जब यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन पाई एंड पाई बाई 2 कैंसिल हो गए, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। दैट मीन्स C2 0। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन इक्वेशन नंबर 5 से अगर देखें, अगर हम यहाँ रखेंगे लेमडा डैश की वैल्यू 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई अगर इसमें रखते हैं तो 2 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो C2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3 कभी 0 होगा नहीं, तो C2 हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो 4 लेमडा डैश 2 अपॉन पाई इक्वेशन 4 में रखने पर 0 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। एंड इक्वेशन 5 हमें यही है तो इसी में देख लेते हैं। यहाँ रखेंगे तो C1 पहले से 0 है। दैट मीन्स C2 क्या आया 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से निकल के आया कि 3 कभी 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा C2 0 होगा। C2 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया C1 आर्बिट्रेरी हो गया, यानी C1 को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जो हमारा आइगन फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, तो C2 0 हो गया, तो C1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई। C1 ये लेमडा डैश की वैल्यू है 2 अपॉन पाई, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करें तो फाई ऑफ एक्स हमारा क्या आया, फाई ऑफ एक्स आया लेमडा डैश की वैल्यू 2 अपॉन पाई इंटू C1, और ये जो है अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ क्या है कोज एक्स, तो ये आया कोज एक्स फॉर लेमडा डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। सिमिलरली हम चेक करते हैं लेमडा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई के लिए, माइनस 1 अपॉन पाई के लिए इसका आइगन फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो वही 1 अपॉन पाई जो है, माइनस का 1 अपॉन पाई अगर हम यहाँ रखते हैं लेमडा की जगह, तो माइनस का 1 अपॉन पाई ये 0 हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन पाई रखेंगे तो 1 और 1 ये 1 और यहाँ रखेंगे तो लेमडा डैश की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं C1 1 माइनस 1 अपॉन पाई इंटू पाई C2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या आया C1 इंटू 2 प्लस C2 0 है बराबर 0। दैट मीन्स C1 0 होगा यहाँ से, और C2 क्या आ जाएगा आर्बिट्रेरी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम लेमडा डैश की जगह माइनस 1 अपॉन पाई रखेंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा 0। दैट मीन्स C2 आर्बिट्रेरी हो जाएगा। C2 आर्बिट्रेरी होगा और C1 0 है, देन हमारा आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा, लेमडा डैश की वैल्यू माइनस का 2 लेमडा डैश। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ। तो इन इक्वेशन 4 एंड 5, इन इक्वेशन 4 एंड 5 4 में रखेंगे तो C1 2 प्लस C2 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 2 नेवर बी 0, दैट मीन्स C1 0।
C1 0 आया तो यहाँ से क्या हो गया C2 आर्बिट्रेरी। एंड इक्वेशन 5 की बात करें तो इसमें C1 पहले से 0 है प्लस C2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/पाई इंटू पाई इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये कैंसिल, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन आएगा, इसको φ1 मान लेते हैं, इसको φ2 मान लेते हैं। तो फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा डेज की वैल्यू क्या है -1/पाई डॉट C2 साइन एक्स। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 2/पाई C2 साइन एक्स। तो एक आइगन फंक्शन हमारा ये आया और एक आइगन फंक्शन हमारा ये आया। यहाँ पहला हम C1 की देखते हैं। तो लेट C1 एंड C1 C2 दोनों आर्बिट्रेरी है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं π/2। तो हमारा ये जो फंक्शन है φ1x क्या हो जाएगा π/2 रखेंगे तो 2/पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा कोज एक्स। और ऐसे ही एंड यहाँ से φ2x क्या हो जाएगा, ये भी 2/पाई से π/2 कैंसिल, तो बचा क्या साइन एक्स। अब हमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखी है cos 7x। तो इसके साथ इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 या फिर कुछ और आती है देन सॉल्यूशन देखते हैं। तो फॉर φ1x लेमडा डेश क्या था 2/पाई के लिए, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई कोज एक्स डॉट कोज 7x dx, इसको सोल्व करते हैं। तो कोज एक्स कोज 7x, इसमें कोज ए प्लस कोज बी का ये जो फॉर्मूला लगेगा, तो 0 to पाई ये क्या हो जाएगा कोज 8x प्लस कोज 6x dx। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों पावर इवन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। करना चाहें तो कर सकते हैं। कोज का क्या हो जाएगा साइन 8x अपॉन में 8 प्लस साइन 6x अपॉन में 6, 0 to पाई। जब आप वैल्यू रखोगे तो साइन n पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू 0 होगी। फॉर लेमडा एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कब लेमडा जब कुछ भी, यानी हम C1 की जगह हम कुछ भी रखें तो ये आंसर आएगा। नाउ अगर ऐसे ही कैलकुलेट करें φ2 के लिए, φ2x क्या है साइन एक्स। तो यहाँ अगर हम इसमें रखेंगे इंटीग्रेशन में तो 0 to पाई साइन एक्स डॉट कोज 7x dx। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 0 to पाई साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 8x माइनस साइन 6x dx। देन इसको सोल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा कोज 8x अपॉन में 8 माइनस के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोज 6x अपॉन में 6, 0 to पाई। तो जब आप पाई की वैल्यू पाई रखेंगे तो कोज पाई 2n पाई पे इसकी वैल्यू 1 होती है, और 0 रखने पे 1 हो जाएगी। तो ये माइनस एक माइनस की होगी एक प्लस की होगी, तो ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर पे, और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम अपना ऑप्शंस देखते हैं क्या सही है। तो देखते हैं फॉर एवरी लेमडा बिलोंग्स टू आर ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यस एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? अगर ये होता कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता क्या कि लेमडा जो है लेमडा डैश और लेमडा ये दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या होते
यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब लेमडा की वैल्यू क्या आ जाती है, ये जब लेमडा की वैल्यू ये नहीं हो, 2/पाई और -1/पाई नहीं होती, तब इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसा हमारा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, इनके अलावा, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स तो फॉर एवरी लेमडा के लिए इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा क्या है ऑप्शन, देखते हैं, देयर एग्जिस्ट लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी गलत है। देयर एग्जिस्ट लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ये भी सही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं दोनों के लिए ही, क्योंकि दोनों पे ही क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ भी जीरो हो रही है, यहाँ भी वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और देयर एग्जिस्ट लेमडा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर मोर देन वन से तो बहुत ज़्यादा, बट फाइनाइटली काउंटेबल नहीं है, दैट मीन्स ये डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर थे वो क्या थे, ए और सी इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।